जय माँ शारदा, जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करें। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जानेंगे, श्रवण करेंगे 2026 बसंत पंचमी व्रत कथा, सरस्वती पूजा व्रत कथा। आप सभी को सरस्वती पूजा की बहुत बहुत शुभकामना। सरस्वती पूजा बसंत पंचमी का पर्व माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। सनातन धर्म में बसंत पंचमी का विशेष महत्व है। ये पर्व विद्यार्थी के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस दिन ज्ञान, विद्या, संगीत की देवी माँ सरस्वती का प्रकट हुआ था। इनकी पूजा करने से विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होती है, इसलिए इनकी पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस दिन से ही छोटे बच्चों का विद्यारंभ भी किया जाता है। इस साल बसंत पंचमी का पर्व 23 जनवरी शुक्रवार को मनाई जा रही है। देवी भागवत के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को संगीत, काव्य, कला, शिल्प, रस, छंद, शब्द और शक्ति की देवी माँ सरस्वती का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा इस दिन भगवान कामदेव और उनकी पत्नी माता रति की पूजा का विधान है। इस दिन माँ सरस्वती को पीले रंग के फूल, माला, वस्त्र आदि चढ़ाने के साथ पीले रंग का भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही इस दिन सरस्वती माता की विधिवत पूजा करने से, इस मंत्र जाप करने के साथ इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करनी चाहिए। तो आइए श्रवण करते हैं बसंत पंचमी की संपूर्ण कथा। देवी भागवत पुराण के अनुसार सृष्टि के आरंभ में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मनुष्य जाति का आवरण किया, लेकिन त्रिदेव अपनी इस सृजन से संतुष्ट नहीं हुए। त्रिदेव को लगता था कि इसमें कोई कमी रह गई है, जिसके कारण पूरे ब्रह्मांड में शांति ही शांति है। ऐसे में ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु और शिव से अनुमति लेकर अपने कमंडल से जल को लेकर वेदों मंत्रों का उच्चारण करते हुए छिड़का, जिससे एक अद्भुत शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। यह प्रादुर्भाव एक चतुर्भुजी सुंदर सी स्त्री थी, जिनकी एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में तथास्तु मुद्रा में संबोधित कर रही थी, जबकि अन्य दोनों हाथों में पुस्तक और माला थी। त्रिदेव ने उनका अभिवादन किया और उनसे वीणा बजाने का अनुरोध किया। माता सरस्वती ने त्रिदेव का अभिवादन स्वीकार कर लिया और जैसे ही वीणा का मधुर नाद किया, तीनों लोकों के सभी जीव जंतु और प्राणियों को वीणा की मधुर नाद प्राप्त हो गई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। समस्त लोग वीणा के मधुरता के भाव विभोर हो गए। माँ की वीणा की मधुरता से समस्त लोक में चंचलता व्याप्त हो गई। इस कारण त्रिदेव ने माँ को सरस्वती के नाम से संबोधित किया। जब वह प्रकट हुई और ब्रह्मा जी ने अनुरोध पर उन्होंने अपनी वाणी से ब्रह्मा की रचना को जीवन प्रदान किया। जब उन्होंने वीणा बजाना शुरू किया तो पहला अक्षर सा निकला, जो वर्णमाला 7 संगीत सुरों 7 स्वरों में से पहला है। इस प्रकार ध्वनि रहित ब्रह्मांड को ध्वनि प्राप्त हुई। इससे भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए और उन्होंने सरस्वती माता का नाम बागेश्वरी रखा। उसके हाथ में वीणा है, इसलिए उन्हें वीणा पानी भी कहा जाता है। बसंत पंचमी का त्योहार ज्ञान, विद्या और कला के महत्व को दर्शाता है। इस दिन लोग देवी सरस्वती की पूजा करते हैं, उनसे ज्ञान, बुद्धि, विद्या और कला का आशीर्वाद मांगते हैं। यह त्योहार छात्रों, शिक्षकों, कलाकारों और संगीतकारों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस दिन से बसंत ऋतु का आरंभ होता है, इसलिए माघ माह की पंचमी को बसंत पंचमी भी कहते हैं। एक धार्मिक मान्यता के अनुसार सरस्वती नाम से 2 देवियों का उल्लेख मिलता है। ऐसी मान्यता है कि एक विद्या की देवी और दूसरी संगीत की देवी, दोनों की ही पूजा करनी चाहिए। बागेश्वरी, भगवती, शारदा, बीना वादनी और वाग देवी एक कमल पर विराजमान है और दूसरी हंस पर। शास्त्रों के अनुसार जिस तरह ज्ञान या विद्याएं 2 हैं, उसी तरह सरस्वती भी 2 हैं। विद्या में अपरा और परा विद्या है। अपरा विद्या की सृष्टि ब्रह्मा जी से हुई, लेकिन परा विद्या की सृष्टि ब्रह्मा ईश्वरीय से हुई मानी जाती है। अपरा विद्या का ज्ञान जो धारण करती है वह ब्रह्मा जी की पुत्री है, जिनका विवाह विष्णु से हुआ है। ब्रह्मा जी की पत्नी जो सरस्वती है, वे परा विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं। वे मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करने वाली देवी हैं और वे महालक्ष्मी की पुत्री हैं। शाक्त परंपरा में तीनों रहस्यों का वर्णन है, प्रधानिक, वैकृति और मुक्ति। इस रहस्य का वर्णन प्रधानिक रहस्य में है। इस रहस्य के अनुसार महालक्ष्मी के द्वारा विष्णु और सरस्वती की उत्पत्ति हुई, अर्थात विष्णु भगवान और सरस्वती भाई बहन हैं। इन सरस्वती का विवाह ब्रह्मा जी से और ब्रह्मा जी की जो पुत्री है उनका विवाह विष्णु जी से हुआ था। सरस्वती नाम से 2 देवियों का उल्लेख मिलता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि
एक विधा की देवी और दूसरी संगीत की देवी, दोनों की ही पूजा करनी चाहिए। कमल पर विराजमान है और दूसरी हंस पर। कहीं कहीं ब्रह्मा पुत्री सरस्वती को विष्णु पत्नी सरस्वती से संपूर्णतः अलग माना जाता है। इस तरह मनांतर में 3 सरस्वती का वर्णन मिलता है। इसके अन्य पर्याय या नाम है वाणी, शारदा, वाग देवी, वागेश्वरी, वेद माता इत्यादि देवी। भागवत के अनुसार विष्णु पत्नी सरस्वती बैकुंठ में निवास करती हैं एवं पितामह ब्रह्मा की जीहा से जन्मी है। देवी सरस्वती का वर्णन वेदों में मेधा सूक्त में, उपनिषदों, रामायण महाभारत के अतिरिक्त कालिका पुराण, बृहद नंदेश्वर पुराण तथा शिव पुराण, श्रीमद देवी भागवत पुराण इत्यादि में मिलता है। इसके अलावा ब्रह्म वैवर्त पुराण में विष्णु पत्नी सरस्वती का विशेष उल्लेख मिलता है। कथा के बाद आरती अवश्य करनी चाहिए। माँ सरस्वती की आरती। ओम जय सरस्वती माता, मैया जय सरस्वती माता, सद्गुण वैभवशालिनी त्रिभुवन विख्याता। ओम जय सरस्वती माता, मैया जय सरस्वती माता, चंद्रवदनी पद्मासिनी द्रुति मंगलकारी, सोहे शुभ हंस सवारी, अतुलित तेज धारी। ओम जय सरस्वती माता, मैया जय सरस्वती माता, बाएं कर में वीणा, दाएं कर में माला, शीस मुकुट मणि सोहे, गले मोतियन माला। ओम जय सरस्वती माता, मैया जय सरस्वती माता। देवी शरण जो आए उनका उद्धार किया, पैठी मंथरा दासी रावण संहार किया। ओम जय सरस्वती माता, मैया जय सरस्वती माता, विद्या ज्ञान प्रदायिनी, ज्ञान प्रकाश भरो, मोह ज्ञान तिमिरिका जग से नाश करो। ओम जय सरस्वती माता, मैया जय सरस्वती माता, धूप दीप फल मेवा माँ स्वीकार करो, ज्ञान चक्षुदे माता जग निस्तार करो। मैया जय सरस्वती माता, ओम जय सरस्वती माता, माँ सरस्वती जी की आरती जो कोई जन गावे, हितकारी सुखकारी ज्ञान भक्ति पावे। ओम जय सरस्वती माता, मैया जय सरस्वती माता, जय सरस्वती माता, जय जय सरस्वती माता, सद्गुण वैभवशालिनी त्रिभुवन विख्याता। ओम जय सरस्वती माता, मैया जय सरस्वती माता।